हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोड मेंस का प्रैक्टिस नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश टेस्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश से स्टार्ट होगा। इंग्लिश में हम पहले देखेंगे OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है उसे हम लोग क्या करते हैं, साक्षर। और साक्षर को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, लिटरेट। लिटरेट क्या कहते हैं, लिटरेट। लिटरेट का स्पेलिंग याद रखिएगा, लिटे प्लस रेट, लिटरेट होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ, ड्राइंग्स राइटिंग ऑन ए वॉल इन ए पब्लिक पैलेस। कल ही इसका यूज किए थे हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफिटी। ग्रेफिटी होता है ये, कल भी हम लोग ये आया था ये ग्रेफिटी। ग्रेफिटी 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 मतलब होता है ड्राइंग और राइटिंग ऑन ए वॉल इन ए पब्लिक पैलेस। ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे ओमनी साइंट बोलते हैं। ठीक है, जो सब कुछ खाता है, ओमनी मतलब ही होता है सब कुछ। ठीक है, सर्वा, सर्वाहारी, सर्वलेखन, सब सर्व ज्ञाता, सब कुछ जानने वाले को ओमनी साइंट बोलते हैं, सर्व ज्ञाता बोलते हैं। ओमनी बोरस का मतलब होता है, ओमनी बोरस जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है जो सब कुछ खाता हो, सर्वहारी। क्या होता है, सर्वाहारी, सर्वाहारी। और इसके बाद हम अगर बोलते हैं ओमनी बोरस हो गया, ओमनी साइंट बोल हो गया। अगर हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, इसका मतलब क्या, ओमनी प्रेजेंट सर्वज्ञ, जो सब जगह क्या हो, उपस्थित हो, उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। इसे भगवान को मानते हैं, गॉड कहते हैं उसको। कह रहा है कि ए सीट फॉर पैसेंजर ऑन ए बाई साइकिल। ठीक है, और मोटर बाइक, इसको हम बोलते हैं क्या, पिलियन। क्या बोलते हैं, पिलियन। ठीक है, पिलियन। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड। ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो, मतलब बहुत ज़्यादा टफ समस्या, डिफिकल्ट समस्या। ठीक है, कैन नॉट बी आंसर, जिसको जवाब नहीं दिया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल। क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। ठीक, unfairly take something belonging to another for one's use, मतलब unfairly take something belonging to another for one's use। अब इसको क्या बोलते हैं, मिस एप्रोप्रिएट। क्या बोलते हैं, मिस एप्रोप्रिएट। क्या बोलते हैं इसको, मिस एप्रोप्रिएट। मतलब अनफेयरली टेक समथिंग, कोई चीज अनफेयर रूप से लिया जाता है, बिलोंगिंग टू अनदर वंस यूज, मतलब किसी और के यूज में है, उसको हम गलत ढंग से ले लेंगे तो उस क्या बोलेंगे, अनुपयुक्त बोलेंगे, मिस एप्रोप्रिएट बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है ए फिक्स्ड सम पेड एनुअली, मतलब मासिक जो वेतन है वो फिक्स तरीके से देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एन्यूटी। एन्यूटी, एनुअल से बना है, एन्यूटी, एनुअल देखिए यहीं से बना है एन्यूटी। मतलब मासिक, क्या होता है, मासिक जो महीना होता है, जो मंथली दिया जाता है, फिक्स्ड रहता है पैसा, उसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूटी। क्या बोलते हैं, एन्यूटी। नेक्स्ट कह रहा है कि ए पर्सन हु ट्रैवल ऑन फुट, जो पैर से चलता है, अपने पैर पर चलता है, उन्हें पेडिस्टेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिस्टेरियन, पेडिस्टेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट दैट इज कॉल्ड पेडिस्टेरियन, PEDESTRIAN, पेडिस्टेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिस्टेरियन। कह रहा है कि ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, मतलब भोजन बनाने की क्या स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और रीजन, किसी खास रीजन में जो भोजन बनाने की कला होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं श्यूशाइन। क्या बोलते हैं, श्यूशाइन, SCUISINE, श्यूशाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्यूशाइन। कह अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, जब अपने फीलिंग्स को क्लियरली क्या नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इन आर्टिकुलेट। क्या बोलते हैं, इन आर्टिकुलेट। इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, व्यक्त करने में सक्षम नहीं होना। ठीक है, अब मिस स्पेलिंग देखते हैं। मिस स्पेल्ट में देखते हैं आपका लेफ्टिनेंट, ये कोर्ट रीडर में पूछा गया था, LEI, लाई, इसके बाद UT, इसके बाद नेंट, ऐसे याद रखिए। तो ये बनेगा लेफ्टिनेंट। क्या बनेगा, लेफ्टिनेंट बनेगा, LIUTENANT। अब याद कैसे रखेंगे, लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है लेकिन लाइउटेनांट, लाइउटेनांट, लाइउटेनांट लेफ्टिनेंट होता है। ठीक है, स्पेलिंग टफ है। ऐसे ही कर्नल का स्पेलिंग होता है COLONEL, याद कर लीजिए। ये आपका पूछा हुआ तो कोऑर्डिनेटर में हो सकता है ये पूछ दे, सुपरिटेंडेंट पूछ दे, ये सब पूछ सकता है।
साइंस का स्पेलिंग होता है SCIENC, साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा आपका, नेक्स्ट आपका जो है आपका वो प्लेग है। प्लेग एक प्रकार का बीमारी होता है, प्लेग का होता है PLAGUE होता है प्लेग, ठीक है। इसके बाद फार्मेसी का स्पेलिंग होता है PHARA, मसी नहीं होता है, मेसी होता है, MACY, फार्मेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका शेक्सपियर। शेक्सपियर में देखिए सेक्स यहाँ CHAKES, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पेयर नहीं होगा, पियर होगा, PEAR, ठीक है। सोवरन, सोवरन का स्पेलिंग होता है SOVEREIGN होता है, सोवरेन, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है देखिए यहाँ, नेक्स्ट जो स्पेलिंग है आपका ट्राउजर, ये भी पूछा हुआ था, ये भी आपका ट्राउजर नहीं सीजर पूछा गया था, ये ट्राउजर अब पूछ सकता है TROUSERS, कलर में ये पूछ सकता है, ट्राउजर्स होता है TROU, SERS, ट्राउजर्स। टेम्परेचर, TEM, टम, और इसके बाद होता है PE, टम्पे, रेचर, RATURE, रेचर, टेम्परेचर, टी के साथ URE आता है तो चर पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे देखिए थिएटर, थिएटर का स्पेलिंग होता है THEAT, थिट, और इसके बाद रे, तो इसको मतलब बोलते हैं क्या, थिएटरे, थिएटर, ठीक है। राइट साइनोनिम्स, अब साइनोनिम्स लिखना है गिवन वर्ड्स का। अब देखिए इसका साइनोनिम्स आपका किसका पूछा है, साइनोनिम्स, साइनोनिम्स पूछा है आपका रिटेलिएटेड का। रिटेलिएटेड का मतलब होता है आप किसी को रिटेलिएट कर रहे हैं, इसका मतलब उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसको क्या दे रहे हैं आप, रिप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इरोनियस का मतलब होता है, इरोनियस को हम क्या बोलते हैं, रॉन्ग, दोनों का मीनिंग सेम होगा तो साइनोनिम्स है। इसको हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं, गलती, जिसका मीनिंग होता है। आगे क्या है, कह रहा है कि इनस्टिल्ड, इनस्टिल्ड का मतलब होता है जो चीज इनस्टिल्ड है दैट मीन्स फिक्स है, फिक्स है मतलब एक जगह पूरी तरह से फिक्स है। जो इम्प्लांट है मतलब एक ही जगह आपको उसको प्लांटेड किया गया है तो उसको इम्प्लांट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्प्लांट। इम्पेटी का मतलब होता है वैकेंट, जो चीज क्या है, खाली है, उसे इम्पेटी बोलेंगे, वैकेंट बोलेंगे। उसको अनऑक्युपाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनऑक्युपाइड बोलेंगे, ऑक्युपाइड बोलेंगे, अनऑक्युपाइड और वैकेंट और इम्पेटी ये सब सेम है, सेम वर्ड है। वेवरिंग का मतलब होता है, वेवरिंग मतलब होता है ब्लिंक करना, ब्लिंक मतलब जो ब्लिंक करता है या ट्विंकलिंग करता है, चमचमाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग, ट्विंकल बोलते हैं। तो वेवरिंग, ब्लिंक, ट्विंकलिंग सबका मीनिंग सेम होता है, साइनोनिम्स है। नेक्स्ट क्या होता है, एंटोनिम्स लिखना है, दो दो एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स मतलब होता है क्या, आपका अपोजिट वर्ड। जैसे एक्सेप्ट का अपोजिट क्या होगा, रिफ्यूज होगा, रिफ्यूज अपोजिट है ये। एक्सेप्ट का अपोजिट क्या होता है, रिफ्यूज। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, रिफ्यूज होता है मना कर देना। इसको हम रिजेक्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिजेक्ट, इसका अपोजिट को, एक्सेप्ट के अपोजिट को। इसके बाद विविध, विविध इसका साइनोनिम्स है, जो उसको हम बोल सकते हैं क्या, विविध मतलब होता है एकदम क्लियर दिखना, क्लियर, ये साइनोनिम्स है इसका। लेकिन इसका एंटोनिम्स का बात करेंगे हम तो एंटोनिम्स हो जाएगा डल, क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, वैग्यू हो जाएगा, अस्पष्ट दिखने वाला, डल, वैग्यू, ये सब हो जाएगा। अब इम्यूनी, इम्यूनी का बात करते हैं तो इम्यूनी मतलब होता है आपका, इम्यूनी मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, आपको छुपा करके रखना, और छुपा करके रखेंगे तो उसको हम एक्सपोज्ड करेंगे तो एक्सपोज्ड उसका क्या है, अपोजिट मीनिंग है एक्सपोज्ड करना, उजागर कर देना। छुपा करके रखना को इम्यूनी बोलते हैं, एक्सपोज्ड मतलब होता है उजागर कर देना। इसको ससेप्टिबल भी बोलते हैं, संदेह के घेरे में उजागर करना ये। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है आपका, एंटोनिम का जो अपोजिट होगा वो साइनोनिम होगा, क्या होगा, साइनोनिम, ठीक है। इसके बाद कॉपी भी बोल सकते हैं, इसके बाद सेम भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए बल्क, बल्क का अपोजिट होता है आपका, बल्क का अपोजिट हम जब बात करते हैं तो बल्क का अपोजिट होता है, बल्क मीन्स होता है लार्ज क्वांटिटी में, काफी मात्रा में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा अपोजिट, कम, लिस्ट हो जाएगा इसका अपोजिट किसका, बल्क का। अब देखिए हम आइटम्स एंड फ्रेज देखेंगे और उस पर क्या देखेंगे, उस पर सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आइटम्स एंड फ्रेज देख करके उसमें हम किसका, सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करा है देखिए, करा है आइटम्स एंड फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा, टेक टू वंस हील, टेक टू वंस हील का मतलब होता है टू रन अवे, क्या होता है, टेक टू वंस हील का मतलब होता है टू रन, क्या, रन अवे मतलब क्या,
टू रन अवे का मतलब होता है, आप कहेंगे इसको जो भाग जाना, क्या होता है भाग जाना, बाहर चला गया, जल्दी चला गया, ये बोलेंगे। जैसे हम इसको सेंटेंस बनाएंगे, ही टुक टू हिज हिल्स एंड रश्ड आउट ऑफ द रूम। इसका मतलब होता है उसने अपनी एड़ियां उठाई और कमरे से बाहर चला गया और भाग गया। मतलब टू रन अवे का मतलब होता है टेक टू वंस हिल, दैट मीन्स टू रन अवे। नेक्स्ट देखिए, वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का बात करते हैं जब हम, किसका, वेट ब्लैंकेट का। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब ही होता है आपका वन हु स्पॉइल्स। स्पॉइल्स मीन्स होता है बर्बाद कर देना। द एंजॉयमेंट मतलब क्या होता है, जो अपने खुशी को बर्बाद कर देता है उसे बोलते हैं हम क्या, वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, जो अपने खुशी को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। हम इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द वेदर थ्रू, पास्ट में जा रहा है इसीलिए थ्रू, ठीक है। ए वेट ब्लैंकेट ओवर द चैंपियनशिप दैट फाइनल स्टरडे। इसका मतलब हुआ कल चैंपियनशिप फाइनल पर मौसम ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। क्या कर दिया, किरकिरा कर दिया। वेट ब्लैंकेट का मतलब ये होता है मजा किरकिरा करना। अब हम बात करेंगे तो जब किसका, अंडर द थंब ऑफ। अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है अंडर द पावर और इन्फ्लुएंस। मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ प्रवाह, इन्फ्लुएंस ऑफ मतलब अंडर द पावर ऑफ, अंडर द या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसी चीज के पावर में दब जाना अंडर द थंब होता है। ऑफ देखिए, थंब से दबाएंगे तो पावर में दबेगा कि नहीं। अब इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, ही केप्ट द एम्प्लॉय। वो क्या होता है, वो कर्मचारी को कैसे रखता है, एम्प्लॉय, ठीक है, अंडर हिज थंब। मतलब क्या हुआ, उन्होंने कर्मचारी को अपने अधीन रखा है, अंडर द थंब रखा है, अंडर द थंब रखा है, अंडर द कंट्रोल रखा है। स्वीट ऑफ वंस ब्रो मतलब होता है हार्ड लेबर। हार्ड लेबर मतलब कठिन मेहनत करेगा तो स्वीट ऑफ वंस ब्रो, ठीक है। जैसे द ओनली वे, केवल एकमात्र यही तरीका है, ओनली वे ही विल सक्सीड। only the only the way he will succeed by the sweet of one's कहाँ से, ही है ना तो हीज ब्रो। इसका मतलब हो तो उसके सफल होने का एकमात्र तरीका उसकी कड़ी मेहनत है। क्या है, कड़ी मेहनत है। कह रहा है कि सी आई टू आई देख रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, शोइंग दिखा रहे हैं, क्या, एग्रीमेंट। आंख से आंख मिला करके देखेंगे, इसका मतलब एग्रीमेंट को स्वीकार कर रहे हैं, शोइंग एग्रीमेंट। अब सेंटेंस इसका होगा द फाइनली शो आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। द फाइनली शो आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। आखिरकार उन्होंने व्यापारिक सौदे पर आमने सामने बात की। अब नेक्स्ट है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है, जब हम बात करते हैं किसका, रेड हैंडेड का, तो एग्जैक्टली while committing a crime or doing
समथिंग रॉन्ग, एग्जैक्टली व्हाइल कमिटिंग ए क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग। रेड हैंडेड का मतलब एक तरह से आप हम बोल सकते हैं कि रंगे हाथों पकड़ना। क्या होता है? रंगे हाथों पकड़ना। जब वो क्राइम कराता है एग्जैक्टली क्राइम के समय या डूइंग रॉन्ग के समय वो पकड़ाया गया तब उसको बोलेंगे रेड हैंडेड। हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? ही वाज caught red handed taking money from वॉयलेट। वॉयलेट से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ठीक है, जैसे पुलिस वाज कॉट, नहीं पुलिस नहीं, द थीप वाज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। अगर हम इसको बोलेंगे क्वीर फिश, क्वीर फिश ये भी बहुत VBI है। ये क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज। मछली अगर बंसी में फंसता है, बंसी जो माछ मारने वाला होता है, तो कौन सा मछली अजनबी है, तो इसलिए इसको याद रख लेंगे स्ट्रेंज पर्सन। क्या याद रखेंगे? स्ट्रेंज पर्सन। ही इज क्वाइट द क्वीर फिश, इसका मतलब वह काफी विचित्र व्यक्ति है। क्या है? विचित्र व्यक्ति है। पोक वंस नोज, पोक वंस नोज का मतलब होता है टू इंटरफेयर। पोक वंस नोज का मतलब टू इंटरफेयर। आई टोल्ड हर टू स्टॉप poking her nose into our क्या बिजनेस, मतलब मैंने उससे कहा कि वह हमारे व्यवसाय में दखल देना बंद करे। नल वॉइड, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब हुआ, मतलब जैसे नल एंड वॉइड का मतलब इनइफेक्टिव हुआ, तो द इलेक्शन मस्ट बी declared null and void, and void मतलब हुआ कि जब हम बात करेंगे किसका, जो चुनाव के हम बात कर रहे हैं, एन इलेक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। चुनाव क्या होना चाहिए? चुनाव का जो परिणाम है क्या हो, कैसा घोषित होना चाहिए? एकदम स्पष्ट, इनइफेक्टिव, बिना किसी के प्रभाव का घोषित होना चाहिए। कीप वंस वर्ड, कीप वंस वर्ड का मतलब होता है टू कीप वंस प्रोमिस। कीप वंस वर्ड का मतलब टू कीप वंस प्रोमिस। वी ऑल ट्रस्ट हिम बिकॉज ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड। हम सभी उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वह हमेशा अपनी बात रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? हिंदी देखेंगे। क्या देखेंगे? हिंदी। हिंदी में हम पहले स्टार्ट करेंगे किससे? अनेक शब्द का एक शब्द से, सर्वोत्तम व्याख्या करने वाला। जो पूछने योग्य होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रश्न व्यय। प्रश्न व्यय, जो पूछने योग्य होगा उसे हम प्रश्न व्यय बोलेंगे। जिसका भोग करना उचित हो उसे भोग्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भोग्य। जो भोग करना क्या उचित हो, भोग्य। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को औपचारिक, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को औपचारिक बोलते हैं। जो दिए जाने योग्य न हो उसे अदेय बोलते हैं। जो दिए जाने योग्य न हो उसे अदेय बोलते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अपरिणित या अविवाहित,
हित कहते हैं, ठीक है। जो किसी का पक्ष न ले उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे तटस्थ। जो किसी का पक्ष न ले उसे तटस्थ बोलते हैं। जिसमें चेतना न हो, जिसमें चेतना न हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो चेतना नहीं रहेगा तो अचेतन। जिसमें चेतना न हो उसे अचेतन बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वस्त, विश्वस्त या विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वस्त या विश्वसनीय। जो इंद्रियों से न जाना जा सके, जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे अगोचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगोचर। जो इंद्रियों से न जाना जा सके। अपनी ही कुल का नाश करने वाला, उसे अपने ही कुल का नाश करने वाला को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं, जब जो अपने ही कुल का नाश करने वाला होता है उसे, अपने ही कुल के नाश करने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं कुलांगार। कुलांगार क्या बोलेंगे, कुलांगार। अपने ही कुल को नाश करने वाले को कुलांगार बोलेंगे, ठीक है। अपने ही कुल के नाश करने वाले को कुलांगार बोलेंगे। अब करा है, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। कितने पर्यायवाची, दो पर्यायवाची। अम्बु मिस होता है जल, इसको नीर भी बोलते हैं, इसको सलील भी बोलते हैं। ये सब जल का क्या है, पर्यायवाची है। पृथ्वी का होता है आपका धरती, भूमि, इसको हम धरा भी बोल सकते हैं। अब दामनी को चापला बोलते हैं, या बिजली बोलते हैं, या विद्युत बोलते हैं, या सौगामी बोलते हैं। ये सब दामनी चपला इसका पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसका, पुष्प का। पुष्प का पर्यायवाची का बात करेंगे तो पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, फूल, सुमन, कुसुम। ये सब किसका, पुष्प का पर्यायवाची है। परिचारक का पर्यायवाची क्या है, परिचारक जो परिचारिका का एक वैकेंसी भी आता है, सेवक बोलते हैं, नौकर बोलते हैं, इसको हम दास भी बोलते हैं, किसका, परिचारक का। अब कह रहा है कि विलोम शब्द लिखने के लिए कह रहा है दो विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा। परकीय का उल्टा क्या होगा, परकीय का उल्टा होगा आपका स्वकीय। स्वकीय होगा या अपना होगा। उर्वर, उर्वर का होगा, उर्वर में होता है उपजाऊ, ऊसर या बंजर, ऊसर या बंजर। ऐसे ही हम बोलेंगे जब निरर्थक का, निरर्थक का अपोजिट क्या होगा, सार्थक। विलोम जो उसको बोलते हैं उपयोगी। ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा, निम्नलिखित। विफल का विलोम क्या होगा, सफल या कामयाबी, सफल या कामयाबी विफल का। अब देखिए इसमें क्या आपका मुहावरे का अर्थ लिखना है और उससे क्या बनाना है, वाक्य बनाना है, ठीक है। देखिए अब वाक्य तो बोल देंगे हम, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका अर्थ लिख देंगे। चुलुओ लहू पीना, चुलुओ लहू पीना का मतलब होता है बहुत कष्ट देना। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि उन्हें चुलियो लहू पीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि उन्हें चुलियो लहू पीना चाहिए, बहुत कष्ट देना चाहिए। कह रहा है कि क्रोध से लाल होना, क्रोध से लाल होना मतलब आग बबूला होना, आग बबूला होना। कल राधा सीता पर छोटी सी बात को लेकर के आग बबूला हो गई। उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य, प्रतिकूल कार्य। अगर सीधी गंगा बहना तो इसका मतलब अनुकूल कार्य, इसका मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना, फायदा ही फायदा होना। उल्टी गंगा बहना प्रतिकूल कार्य। जयराम जैसे झगड़ालू व्यक्ति का समझौता के लिए कहना उल्टी गंगा बहने के समान है। गिदर भभकी देना, गिदर भभकी मतलब होता है झूठी धमकी, धमकी, झूठी धमकी। हम सब तुम्हारी असलियत जानते हैं इसलिए तुम्हारी गिदर भभकियों से डरने वालों नहीं है, नहीं डरते हैं। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म का मतलब होता है रिश्वत देना।
मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। आजकल सरकारी कार्यालयों में अफसरों और क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बगैर कोई काम नहीं होता है। भार झोंकना, भार झोंकना का मतलब होता है समय व्यर्थ खोना। भार झोंकना, समय व्यर्थ खोना। रामू पूरे दिन बस भार झोंकता रह गया। नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है आपका घृणा करना, घृणा करना, नाक भौं सिकोड़ना। कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है। रंग लाना, रंग लाना मतलब प्रभाव उत्पन्न करना, प्रभाव उत्पन्न करना। सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होती है, तभी वो अपना रंग दिखाती है। दाहिनी हाथ होना, दाहिना हाथ होना, दाहिना हाथ होना मतलब बहुत सहायक होना। मोहन अपने मित्र की मुश्किल के घड़ी में उसका दाहिना हाथ बनकर मदद की। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना मतलब प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना। सुनील ने नौकरी के लिए हाथ पैर मारा। फुल फॉर्म लिखना है, अब देखना है कि फुल फॉर्म क्या क्या है इसका। फुल फॉर्म का बात करेंगे तो पहले क्या होता है आपका पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट क्या फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फाइल दोनों बोल सकते हैं। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जीयूआई ग्राफिकल, ऐसे ही आसान आसान देगा। यूजर इंटरफेस। आईपी बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को आईपी बोलते हैं। डोमेन नेम सिस्टम, इसको बोलते हैं डीएनएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।